नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके के शानदार 70 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस जीके के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें 70 इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के जीके के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? दोस्तों, 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया कुतुब मीनार का फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कुतुब मीनार का दोस्तों निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? तो निर्माण कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक बोल सकते हैं। और दोस्तों इसको पूरा किसने करवाया था? तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश, याद रखिएगा। और 5वीं मंजिल का निर्माण पूछा जाए और मरम्मत इसको किसने करवाया? बाद में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है भारत में तांबा लगाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? दोस्तों यह कारखाना घाटशिला में खुला। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड राज्य के सिंहभूम जिला में पड़ता है घाटशिला, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सभी दोस्त लोग लॉक कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात किया जाए तांबा का, तो दुनिया में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन कौन देश करता है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो साथ ही आप चिली लॉक कर सकते। कौन? चिली, याद रखिएगा। और अपना भारत में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन कौन करता है? तो मध्य प्रदेश मेरे साथी। कौन करता है? तो मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे साथी, कहता है बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमेध। ऑप्शन ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? दोस्तों इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है स्वीडन से, याद रखिएगा। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं तो इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप भी है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन नहीं है पूछा गया है। तो महासागर दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं जो नहीं है। किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया? यह ऐप जो लॉन्च किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा साथ ही लॉन्च किया गया था। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? कौन वर्ष हुआ था? तो 1854 में दोस्तों हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर पूर्ण रूपेण कब्जा किया? कब दोस्तों किया? चीन ने तिब्बत पर पूर्ण रूप से जो कब्जा किया था 1959 में किया था। ऑप्शन ए को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? दोस्तों इसको स्पेन से ग्रहण किया था। आयरलैंड, याद रखिएगा आप। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा? दोस्तों किसके द्वारा कहा गया? मुनरो के द्वारा ऐसा कहा गया है। इसका उत्तर दीजिए। भारत माता कविता किस कवि की रचना है? दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
एग्जाम के दृष्टिकोण से सुमित्रा नंदन पंत जी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है कथा तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों इसका संधि विच्छेद है तत् प्लस लीन तल्लीन बनता है, याद रखिएगा आप। कथा है किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? उपहास। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.5% आप बोलिएगा। कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? यह भी प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कार्बोनरी से दोस्तों बोल सकते हैं इसका संबंध था मेजनी का। अगला प्रश्न है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से दोस्तों नाविक था, याद रखिएगा। क्या था? तो नाविक को आप लॉक कर लीजिए। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? दोस्तों इनमें से किसको चुना गया? रचिंद्र रविंद्र को चुना गया। यह न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है, याद रखिएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का डैश सबसे प्रदूषित देश बन गया है। दोस्तों कितना नंबर का? तो यहाँ पर बोल सकते 5वां स्थान पर अपना देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? इनमें से दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा। ऑप्शन डी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। साथ ही जयप्रकाश नारायण का बात करते हैं, इसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही किया गया। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग भारत के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आपको जरूर मदद मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतः समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता? नहीं किया जाता है दोस्तों, पूछा गया है। तो एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है। कहता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? तो दोस्तों ब्रेटन वुड्स समझौता, याद रखिएगा आप। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? दोस्तों यहाँ पर आप किसको बोल सकते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? दोस्तों 2026 तक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक बोल सकते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? तो कौन दोस्तों इनमें से अनिवार्य है रक्त स्कंदन के लिए पूछा जा रहा है? तो कैल्शियम आयन को लॉक कर लीजिए। रक्त जो है यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त में दोस्तों लोहा धातु पाया जाता है। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? मनरेगा नाम जो इसको दिया गया दोस्तों 2009 में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर आप बोल सकते हैं। कहता जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है। दोस्तों किसको माना जाता है? जीव द्रव्य को माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बोल सकते हैं साथी आप, इसका हिंदी नाम है सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम है सूत्रकणिका बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है कौन रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के
कहता है पुरुष एकल खिताब विजेता बने। दोस्तों कौन बने हैं? जैनिक सीनर, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक है। दोस्तों इसके लेखक है जॉर्ज ऑरवेल, बोल सकते हैं इसके लेखक हो जाएंगे। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? यह स्थित है लंदन में मेरे भाई, लंदन सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? इनमें से कौन एक दूसरों से मेल नहीं खाता है? भांगड़ा, याद रखिएगा। यह लोक नृत्य है दोस्तों, पंजाब राज्य का, याद रखिएगा। गिद्धा और भांगड़ा। कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये सब शास्त्रीय नृत्य है। कथकली है केरल का, कुचिपुड़ी है आपको आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय है। दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? दोस्तों सिखों के टोटल 10 गो गुरु हुए, याद रखिएगा। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 90वें गुरु थे, इसका हत्या करवा दिया था औरंगजेब ने। गुरु अर्जुन देव जो है यह सिखों के मेरे भाई 5वें गुरु थे, याद रखिएगा। जहांगीर ने इसका हत्या करवा दिया था, गुरु अर्जुन देव का। कहता है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दोस्तों यहाँ पर आप सही उत्तर बोल सकते हैं दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोज किया 1921 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं आप। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया उत्तराखंड में किया गया। कहाँ मेरे साथी? उत्तराखंड को आप लॉक कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। साथ ही सही उत्तर यहाँ पर जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो तब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? दोस्तों इसको कौन स्थान पर रखा जाता है? तीसरे स्थान पर मेरे भाई इसको रखा जाता है। निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को कथा अंतर्वेशन मुहैया करवाया? दोस्तों सही जवाब भारत परिषद अधिनियम 1861 को आप लॉक कर सकते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? कितनी महिलाएं सदस्य? तो 15, याद रखिएगा दोस्तों। कितना? 15 आप बोल सकते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध कथा तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? उस युद्ध का नाम है दोस्तों कौन युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? रंजीत सिंह का बात करते हैं तो दोस्तों सुकर चकिया मिसल से संबंधित है रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, कहता है यह प्रजाति किसका है? दोस्तों यहाँ पर आप सही उत्तर सोयाबीन का बोल सकते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन का बात किया जाए तो सोयाबीन में होता है। अपना भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो साथ ही यहाँ पर सन्यासी विद्रोह सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन डी के साथ, याद रखिएगा। कहता है सिजीगी है
दोस्तों यह क्या है, तो यह सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर 180 डिग्री बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से कौन महासागर की लवणता अतः सबसे अधिक है? तो अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक मानी जाती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो साथी बांग्लादेश के साथ है। लगभग में 4096 किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो यह झील केरल राज्य से संबंधित है। कौन राज्य से? केरल राज्य से बोल सकते हैं। कहता सुबुक्तगीन निम्न में से किसका गुलाम था? दोस्तों यह गुलाम पूछा जाए तो अल्पतगीन का याद रखिएगा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग डैश निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो इसका निर्धारण दोस्तों किसके लिए किया जाता है? धारावाही चालक पर बल की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है, तो यहाँ पर सही उत्तर अदिश बोल सकते हैं। कार्य अदिश राशि के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से बैरम खां याद रखिएगा, इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ की गई? यह आंदोलन कौन तिथि को प्रारंभ किया गया? तो 1940 में 17 अक्टूबर 1940 बोल सकते हैं। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1838 में हुई उनका नाम था दोस्तों, उनका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। विकल्प बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसरो ने अपना सम्मा मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो दोस्तों उसका नाम है GSLV F-15 बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा? इन 4 ऑप्शन में से कौन विद्वान के द्वारा कहा गया? ऑप्शन डी ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा ऐसा कहा गया। प्रश्न कहता है दोस्तों दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की? यह पदवी सबसे पहले श्री सातकर्णी प्रथम के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? कण्व राजवंश का संस्थापक पूछा जाए तो वासुदेव को मेरे भाई आप लॉक कर लीजिए। सरबन बेलागोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? इस 4 ऑप्शन में से साथी कौन शासक के द्वारा करवाया गया? चामुंडा राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? नहीं है दोस्तों, तो चौखंबा राज्य याद रखिएगा। विकल्प बी सही उत्तर मान सकते हैं यहाँ पर आप। निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? कौन नहीं है? वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप सभी दोस्तों लोग लॉक कर सकते हैं। सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कहता है कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? दोस्तों इस रास्ते क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक रखा था। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था, पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो शिमला समझौता दोस्तों पूछा जाए इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकर अली भुट्टो याद रखिएगा। शिमला समझौता अपना भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? कौन पहाड़ियों पर? नीलगिरी की पहाड़ी पर। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा पंचशील समझौता कब और किसके किसके बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, पता है बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। बिहार का पूछा जाए ना तो सोन परियोजना याद रखिएगा दोस्तों, सोन परियोजना।
अब भारत का पूछा जाए ना तो दामोदर परियोजना बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको खादर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? खादर के नाम से जाना जाता है। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? बाघ परियोजना 1973 में। बाघ जो है अपना भारत देश का राष्ट्रीय पशु भी है दोस्तों, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? भारत में यूरेनियम जो पाया जाता है सिंहभूम जिला में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, तो उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? साथी यहाँ पर सही उत्तर किसके साथ होना चाहिए? ऑप्शन सी के साथ, याद रखिएगा 1 3 2। यहाँ पर दोस्तों 1 3 2 बोल सकते हैं, एक हो जाएगा, उसके बाद ये होना चाहिए साथी तीसरा ऑप्शन, उसके बाद दूसरा ऑप्शन, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो किसकी जनसंख्या दोस्तों सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश के बाद? अगर आपसे पूछा जाए तो आप महाराष्ट्र को लॉक कर लीजिए। किसको? महाराष्ट्र को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल पृथक करता, साथ ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह एग्जाम के दृष्टिकोण से, अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता यानी अलग करने का काम करता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो जाना जाता है सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो के नाम से। आखिरी प्रश्न है साथी इस वीडियो का, इनमें पंचायत समिति का अंग कौन है? पंचायत सेवक, ग्राम सभा, नगर पंचायत प्रमुख। साथी इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन ऑप्शन में सही जवाब दिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। अगर दोस्तों आप लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर 4.0, आरआरबी ग्रुप डी जिसका एग्ज़ाम होने वाला है साथ ही हाल फिलहाल में, और बिहार पुलिस से बोल सकते हैं मध्य निषेध, बिहार एसएससी सीजीएल 4, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखा कीजिए। सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से साथी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी भाई बहन से यही बोलेंगे, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।